हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं बिर्च रिडक्शन की। बिर्च रिडक्शन जिसकी खोज या जिसकी डिस्कवरी करी थी, उन साइंटिस्ट का नाम था आर्थर जॉन बिर्च। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, सिडनी में इनका जन्म हुआ था, बट इनको याद बिर्च रिडक्शन के लिए नहीं किया जाता है। इन्होंने बेसिकली 1940 में हार्मोनल रिसर्च शुरुआत करी थी, मतलब हार्मोनल रिसर्च की। देखिए, हार्मोनल रिसर्च की शुरुआत की भी एक बहुत अजब कहानी है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद हम रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, हार्मोनल रिसर्च की खोज जो शुरुआत थी वो आर्थर जॉन ब्रिज ने करी। क्यों करी? क्योंकि 1940 में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। वहां पर हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी के जो, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी का राजा था हिटलर, राजा तो नहीं था वो, वहां का प्रधानमंत्री था, चांसलर जैसे कहते हैं, तो चांसलर था हिटलर, और वो युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका ने कुछ जर्मनी के पायलट्स को पकड़ा। उन जर्मनी के पायलट्स ने जो हार्मोन का यूज किया था, इट इज कॉल्ड कॉर्टिकल हार्मोन। इस कॉर्टिकल हार्मोन जो कि वो अपनी आंखों में डालते थे, जिससे उनको नींद नहीं आती थी और वो 24 घंटे प्लेन को उड़ा सकते थे। जब अमेरिका को इस चीज की पता चली कि जर्मनी काफी आगे बढ़ चुका है हार्मोनल रिसर्च वर्क में, तो अमेरिका ने भी इसकी शुरुआत करी। और शुरुआत करने वाले थे आर्थर जॉन बिर्च, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, और इन्होंने इसके ऊपर काफी कुछ काम किया और रिसर्च करी हार्मोनल्स केमिस्ट्री के ऊपर। तो बेसिकली आर्थर जॉन बिर्च को याद किया जाता है उनके हार्मोनल रिसर्च वर्क के लिए, बट उन्होंने एक रिडक्शन रिएक्शन भी दी जिसको कहा जाता है बिर्च रिडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बिर्च रिडक्शन के बारे में। तो यहां पर होता यह है कि एरिन्स जो कि एरोमेटिक रिंग्स हैं, तो एरिन्स इन लिक्विड अमोनिया और एल्काइली मेटल, मतलब एरिन्स को मिलाया जाता है या रिएक्ट कराया जाता है लिक्विड अमोनिया और एल्काइली मेटल से। लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस पे होती है, -33 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और अल्काइली मेटल कौन कौन से होते हैं? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो इनके साथ इसको रिएक्ट मिलाया जाता है प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रेजेंस में, और हमको मिलता क्या है? साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से आपको बताता हूं होता क्या है। एरिन्स को रिएक्ट कराया जाता है लिक्विड अमोनिया और एल्काइली मेटल के साथ में, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, और हमको प्रोडक्ट मिलता है साइक्लोहेक्साडाइन। तो ये रिएक्शन जो होती है, बेसिकली ये जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, ये कहलाती है बिर्च रिडक्शन। मैं आपको रिएक्शन करके बताऊंगा, बट इस रिएक्शन को लिखने से पहले और पढ़ने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझने में बहुत हेल्प होने वाली है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में हेल्प के लिए मैं कुछ इसके पॉइंट आपके लिए क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो ये जो लिक्विड अमोनिया है और एल्काइली मेटल है, जब ये आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर जब ये है जो एल्काइली मेटल है, तो उसमें से मैंने सोडियम ले लिया है, और ये लिक्विड अमोनिया, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट। देखिए यहां इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बन रहा है। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि देखिए ये पूरा जो कंपाउंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इसको नाम दिया गया है एनायन, ठीक है। देखिए जो एनायन है, इसको बोला जाता है सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है इसको? सोलवेटेड इलेक्ट्रोड। ये देखिए एनायन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे तो इस पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है ये एनायन। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ये एनायन को जिसको बोला जाता है सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, ये एनायन जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनायन है विच गिव रेडिकल एनायन। मतलब ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनायन है जो हमको रेडिकल आयन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहां पर जो बिर्च रिडक्शन है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होने वाला है? इस एनायन का, जिसको हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। तो बिर्च रिडक्शन को हम समझते हैं। तो मैंने आपको पहले अभी ये क्लियर कर दिया कि इधर एरिन्स जो होते हैं वो लिक्विड अमोनिया और एल्काइली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ऑन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, और हमको प्रोवाइड कराते हैं साइक्लोहेक्साडाइंस, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो चलिए बात करते हैं बिर्च रिडक्शन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिर्च रिडक्शन मतलब ये एक रिडक्शन की रिएक्शन है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन जाता है, मतलब ऑक्सीजन हट जाता है। बट मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी कि कुछ रिडक्शन रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर एडिशन भी होता है और रिमूवल भी होता है, बट कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जहां पर केवल एडिशन होता है तो रिमूवल नहीं होता है, और कहीं में रिमूवल होता है तो एडिशन नहीं होता है। उसी में एक बिर्च रिडक्शन भी आती है। बिर्च रिडक्शन के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं होता है। तो यहां पर जो एरिन्स होते हैं, एरिन्स देखिए यहां पर ये एरिन्स है, एरिन्स एल्काइली मेटल में है सोडियम
और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रेजेंस किसकी होती है, अल्कोहल की, और बनाते हैं साइक्लोहेक्साडाइन। क्या बनाते हैं, साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जो कि रिएक्शन बताती है। एरिन्स जो है वो साइक्लोहेक्साडाइन बनाते हैं, रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अल्काइली मेटल और लिक्विड अमोनिया के साथ। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं और क्या हो रहा है देखिए, यहां पर फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो यहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन का एडिशन भी हो गया है। क्लियर हो गया आपको। एरिन्स जो होते हैं वो साइक्लोहेक्साडाइन बनाते हैं, यहां पर आपको पता है अल्काइली मेटल, लिक्विड अमोनिया और प्रेजेंस किसकी होती है, अल्कोहल की, और किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ता है, दूसरा हाइड्रोजन नीचे जुड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहां पर दो बेंजीन रिंग्स हैं, वही यहां पर भी आपको अल्काइली मेटल होगा, लिक्विड अमोनिया होगा, और अल्कोहल की प्रेजेंस में देखिए लिक्विड अमोनिया जो है वो -70 मतलब -70 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड अमोनिया, जो अमोनिया होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो यहां पर है ही पहले से, ये दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा, तो देखिए यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, तो यहां पर ब्रिज रिडक्शन के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये थी ब्रिज रिडक्शन। अब हम बात करते हैं ब्रिज रिडक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म की। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बर्च रिडक्शन की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहां पर जो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है वो है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, जो बना था जब हमारे लिक्विड अमोनिया और अल्काइली मेटल ने आपस में रिएक्शन करी थी, तो बना था सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो कि एनायन होता है। ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया भी था। तो चलिए यहां पर होता क्या है, देखिए यहां पर होती है एरोमेटिक रिंग, दिख रही है आपको एरोमेटिक रिंग। इस एरोमेटिक रिंग में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। अब होगा ये, देखिए यहां पर कार्बन की वैलेंसी है 4, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड यहां पर है और एक बॉन्ड यहां पर है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले से ही वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर, ये जो कार्बन होगा ये इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा ऊपर, मतलब यहां पर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहां पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऊपर आ चुका है, तो ये आ गया है नेगेटिवली चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज पर रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन कहां से आया, बर्च रिडक्शन जो होती है बेसिकली वो किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहल की प्रेजेंस में होती है। तो अल्कोहल से आया है ये हाइड्रोजन और ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली एडिशन रिएक्शन, मतलब रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया है, हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है। नेक्स्ट यहां पर भी हमारा हाइड्रोजन ऐड होना है, तो वापस से यही सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन वापस से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इसके साथ रिएक्ट करेगा। ऊपर पहले से ही दो हाइड्रोजन जो है वो जुड़ चुके हैं, इस वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके यहीं पे जुड़ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब इस कार्बन के पास ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही नेगेटिवली चार्ज हो गया तो वापस वही अल्कोहल जो कि रिएक्शन के प्रेजेंस से, रिएक्शन में प्रेजेंट है अल्कोहल, वो वापस अपना एक हाइड्रोजन देगा और ये कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन को जुड़ जाएगा, तो यहां पर भी हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का एडिशन हो चुका है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो साइक्लोहेक्साडाइन जो है वो बन चुका है। तो मैंने आपको रिएक्शन की स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यह जैसे ही ऐड होता है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो जुड़ता है और इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो ये थी ब्रिज रिडक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर इसका क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।